फ्रेंड्स, मैं ओमना चुदन फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केरला डिलाइट्स पर। आज मैं आपको एक अनोखा डिश बनाने के लिए उसका मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ और वो है कटहल की सब्ज़ी। कटहल का मतलब आपको पता ही है, रॉ जैक फ्रूट। ये है रॉ जैक फ्रूट जो बाज़ारों में इजीली अवेलेबल है आजकल। अब ये रॉ जैक फ्रूट किस तरह उसे यूज़ करना है, पहले हम जब सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं ना, तो उनसे पहले ही कह देना कि जो ऊपर का जो ग्रीन स्किन है, जो थॉर्नी स्किन होता है ना, वो सब निकाल कर ही दे, ताकि हमें घर पे उसे काटने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। घर पे आके वो स्किन वगैरह निकालना इट्स अ टीडियस जॉब, बहुत टाइम लगता है। और इसे भी अगर घर पे लाने के बाद, काटने के बाद भी हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथों को तेल से ग्रीस करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा उसका जो वाइट मिल्क है ना, वो हाथ में लगता है, वो हाथ में, नाइफ में, जो हमारे चाकू जो है सब में लग जाती है। तो इसे इतना ही हमें केयरफुल रहना है कि हमें हाथ को ग्रीस करना है, तेल लगाना है हाथ पे, उसके बाद ही इस सब्ज़ी को काटना है। अब ये कटहल की सब्ज़ी हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीच का जो पार्ट है ना, इसे हमें डिस्कार्ड करना है, ये काट के हमें फेंकना है, ये यूज़ नहीं करना है। ओके, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। बाकी सब हम इसका सीड वगैरह सब कुछ हम यूज़ कर सकते हैं इस सब्ज़ी में। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कटहल को बारीक बारीक काटना है, लंबे लंबे हम काट सकते हैं किसी भी तरह। मैंने तो उसे ऐसे लॉन्ग काटा है और बाद में इसे हमें कुकर में 1.5 ग्लास पानी, नमक और हल्दी के साथ एक सीटी में पकाकर उसे उतारना है। ओके, ये मैंने एक सीटी में कुकर में उसे पकाकर मैंने उसे निकाला है, हल्दी और नमक डाल के। अब हम डायरेक्टली इसके सीजनिंग में जाते हैं। अब इसका जो कुकिंग मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें तेल एटलीस्ट 4 बड़े टीस्पून तेल लगेंगे, कुकिंग ऑयल। नो नीड ऑफ यूजिंग कोकोनट ऑयल, बिकॉज इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें कोकोनट भी जाएगा। सो कोकोनट ऑयल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आपको एक मीडियम साइज़ प्याज लगेगी कटा हुआ, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, एक 4 ग्रीन चिलीज मिर्ची, करी लीव्स, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये जो दिखता है आपको, ये है कोकोनट और खसखस डाला भुना हुआ फ्रेश कोकोनट का मसाला पेस्ट। ओके, ये मैंडेटरी, ये कंपलसरी। फिर हिंग तो लगेगा, हमारा राई जो है, हल्दी, चिली पाउडर और धनिया पाउडर, ये तो लगेगा हमारे मसाले में। अब सबसे पहले हम इसमें राई डालते हैं। अंदाज़ा से डालिए आप, 1 बिग टीस्पून राई जाता है उसमें। मीडियम फ्लेम में रखिए, देखिए कि कुछ जले नहीं। उसके बाद जस्ट 1/4 टीस्पून हींग जाएगा उसमें। नाउ ग्रीन चिलीज डाल दीजिए। उसके बाद जाएगा करी लीव्स, बहुत सारा डालिए। करी लीव्स भी अच्छी तरह से हो चुका है। अब डालेगा इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम प्याज डालने के पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम रोस्ट करते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो उसका जो कच्चा जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी में आ जाएगा। तो दैट वी वॉन्ट टू अवॉइड, हमें वो नहीं करना है। तो पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट को इस तेल में भूनना है और उसके बाद ही हमें प्याज डालना है। ओके, तो ये हमें याद रखना है। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से भूनकर आया है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज मैं डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से हमें भुनना है। अब आप थोड़ा फ्लेम हाई कर सकते हैं, क्योंकि प्याज को भुनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए थोड़ा हाई फ्लेम पे आप रख सकते हो। अब ये कटहल की सब्ज़ी जो है वो एक जो नॉन वेजिटेरियंस जो है और जो रेड मीट वगैरह जो मटन है वो अवॉइड करते हैं। आजकल तो हेल्थ इश्यूज बहुत है, तो रेड मीट बहुत से लोगों ने उसे अवॉइड किया है।
मटन घर में बनाता नहीं। हमारे फैमिली में भी कोई भी मटन हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि वो इट इज़ हाईली, बहुत कोलेस्ट्रॉल है उसमें और हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कटहल की ये जो सब्ज़ी है, वो अपना मटन करी के जैसे ही बनेगा, क्योंकि मसाला उसमें उसी तरह डलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। वेजिटेरियंस तो डेफिनेटली दे विल लाइक इट। अब हमारा प्याज भी एकदम पिंकिश हो चुका है। अब इसमें हम हमारे बाकी के मसाले डालेंगे। वो है अभी स्लो फ्लेम, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, क्योंकि हमें अगर नॉन वेजिटेरियन का जो फ्लेवर चाहिए तो उसके लिए हमें गरम मसाला लगेगा। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 चलेगा। 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी स्वाद अनुसार, और नमक हमने कटहल में डाला है तो नमक 1/2 टीस्पून आप पहले डाल दीजिए। उसके बाद हम लेडीज़ तो चखेंगे ही फैमिली को देने के पहले, तो नो प्रॉब्लम। अब ये भी अच्छी तरह से भुना है। अब जाएगा इसमें ये कोकोनट का भुना हुआ पेस्ट, जिसमें हमने खसखस भी डाला हुआ है। देखिए बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छा इसका जो सुगंध आ रहा है, जैसे कि हमने या चिकन या मटन ही बनाया है, इस तरह का एक सुगंध आ रहा है। अब ये मसाला को हमें थोड़ा भूनना है, क्योंकि एक 1 बॉयल में हम इसे अच्छा तरह से भुनेंगे, क्योंकि भुना हुआ ही नारियल है, सो नो प्रॉब्लम, ज़्यादा भी नहीं करना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए थोड़ा इसमें बॉयल आ गया है। अब लास्ट में जाएगा ये कटहल जो बॉईल करके रखा हुआ है, रॉ जैक फ्रूट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये ऑलरेडी पका हुआ है ना, तो इसमें ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए ये सूखा ही सब्ज़ी होगा, देयर विल बी नो ग्रेवी इन इट। हम चाहिए तो थोड़ा पानी हम लोग डालेंगे इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से इसका मसाला जो है इसके साथ मिल जाए। ये देखिए ये जो जब मिक्स होता है तो इस तरह दिखेगा। अब हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा जस्ट हाफ कप ऑफ वाटर। अच्छी तरह से लो फ्लेम पे रखेंगे और हम इसे 5 या 10 मिनट तक हम इसे ढक कर रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए कटहल की सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। अच्छी तरह से वो मसालों में सब में मिक्स हो गया है। अब हम गैस स्टोव को बंद करते हैं और लास्ट स्टेप है, इसे हम गार्निश करते हैं हरे धनिए से। तो ये रहा हमारा रॉ जैक फ्रूट यानी कि कटहल की सब्ज़ी। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकालती हूँ। तो ये हमारी कटहल की सब्ज़ी हो गई है रेडी। अब इसे हम रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी हम भाकरी के साथ सबसे अच्छा लगता है, हम इसे खा सकते हैं। अब इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि ये इसका मेन जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है रॉ जैक फ्रूट। ये जो रॉ जैक फ्रूट है इसमें बहुत सारा डाइटरी फाइबर है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और थोड़ा गर्म होता है ये, तो इसके लिए इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही सेवन करना चाहिए। जितना होगा मीन्स थोड़े से क्वांटिटी में अगर उसे खाए तो अच्छा है। और पोटेशियम है इसमें, तो अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है या यूरिनल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो वो लोग, उन लोगों ने भी इसे थोड़ा लिमिटेड, कुछ भी हम लोग खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसे अगर हम मॉडरेशन में यानी प्रॉपर लिमिट में अगर खाएंगे ना, तो हमें हमारे बॉडी में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ये खाने के बारे में यही हमें ध्यान रखना है कि हमें उसे लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो ये है हमारा रॉ जैक फ्रूट का सब्ज़ी। आप सभी लोग इसे घर पे ट्राई कीजिए
एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियन का सुपर सब्स्टिट्यूट है ये रॉ जैक फ्रूट। आजकल बाज़ारों में ये अवेलेबल है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आपको अच्छा लगा, आपने ट्राई किया या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। टिल देन, विनेकाणाम, स्टे सेफ।